नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा किस तरह से आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने साइज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका साइज बहुत ही छोटा है, आप अपने साइज को लेके काफी लंबे समय से परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक छोटा सा कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं जो साइज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही साथ साइज के कम होने के कारण मैं बताने वाला हूं कि साइज जो छोटा किन कारणों की वजह से रह जाता है, किन कारणों की वजह से छोटापन हमें साइज में देखने को मिलता है और किन किन दवाओं से हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक ऑयल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो घर पे ही आप बना सकते हैं। यह पेटेंट ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। जो नसें वहां की होती है कमजोर हो जाती है, वहां की नसें जो होती है लूज हो जाती है, तो किस तरह से आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं। यदि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से आप जैतून के तेल के साथ मिला के आप उस कॉम्बिनेशन को, उस ऑयल को बना सकते हैं और इंप्रूवमेंट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करके रखें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट, लाइव क्लिनिक की वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि साइज का छोटापन किन कारणों की वजह से हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले और प्रमुख कारण होता है दोस्तों हार्मोन्स की कमी का होना। मेल्स जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है मेल हार्मोन्स और दूसरे नंबर पे आता है फीमेल हार्मोन्स। यदि किसी पुरुष में मेल्स हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उसमें साइज का छोटापन हमें देखने को मिलता है। वह अंग जो होता है उसका वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है और वह छोटा रह जाता है। यदि हम मेडिसिन रेगुलर कर लें तो साइज में बड़ापन हमें देखने को जरूर मिलता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मेल पुरुष हैं जिनमें गायनोकोमेस्टिया हमें देखने को मिलता है। और जिन व्यक्ति को गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, गायनोकोमेस्टिया एक्चुअली होता क्या है कि जो फीमेल हार्मोन जो होता है वह मेल्स में बढ़ जाता है, जिसके कारण मैन बूब्स की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है और उनके साइज का छोटापन हमें जरूर देखने को मिलता है। कई पेशेंटों में यहां देखा भी गया है। दूसरा और प्रमुख कारण होता है दोस्तों मास्टरबेशन। अत्यधिक मास्टरबेशन और अत्यधिक सहवास करना। अत्यधिक मास्टरबेशन करने के कारण क्या होता है कि जब यंग एज में पुरुष जाता है और यंग एज में ही उसे गलत आदतों और गलत संगति लग जाती है, जब वह अंग का विकास होने वाला होता है, समथिंग 18 साल से विकास होना चालू होता है अच्छी तरह से, तो उसमें मास्टरबेशन के कारण वहां की जो नसें होती है वह शिथिल हो जाती है, स्किन वहां की लूज होने लगती है, वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण वह अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है और वह धीरे धीरे करके लूज हो जाता है और आगे चल के उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब भी वह 30+ की एज में जाते हैं तो ना ही उन्हें कड़कपन देखने को मिलता है, ना ही वह प्रॉपर तरीका से सामने वाले पार्टनर को संतुष्ट कर पाते हैं और धीरे धीरे करके वह इम्पोर्टेंसी के शिकार हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों प्रमुख कारण हमें यहां देखने को मिलता है न्यूट्रिशन की कमी, माल न्यूट्रिशन जिसे आप जान सकते हैं, जिसमें कि प्रॉपर तरीका से व्यक्ति डाइट नहीं ले पाता है, जिसमें हमें जिंसन प्रॉपर तरीका से नहीं मिल पाता, सेलेनियम हमें प्रॉपर तरीका से बॉडी पे नहीं मिल पाता जैसे सेलेनियम एप्पल में पाया जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में यदि माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, मल्टीविटामिन की यदि हमें कमी हो जाए तो हमारा शरीर जो होता है धीरे धीरे करके वीक होने लगता है और मसल्स में वहां पे डेवलपमेंट हमें प्रॉपर तरीका से देखने को नहीं मिलता है। इसलिए सेलेनियम जरूर आवश्यकता के अनुसार हमें लेनी चाहिए, जो एप्पल यानी कि सेब में पाया जाता है। दोस्तों, अब चलेंगे सीधे मेडिसिन की ओर कि किन किन मेडिसिनों को हम यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों सेलेनियम। जैसे मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि एप्पल में सेलेनियम पाया जाता है, जो अत्यधिक मास्टरबेशन के कारण यदि शिथिलता उसमें हमें देखने को मिलती है और उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती है, तो सेलेनियम उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। यह मेटेलिक धातु से बनाई जाती है। यदि आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो डेली एक एप्पल आप यानी कि सेब आप खा सकते हैं और इसमें आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। टंग डोज सुबह मॉर्निंग में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को सेलेनियम। आप इसे रेगुलर 2 महीने तक ले लीजिएगा, उसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स है वह ठीक हो जाएगी। साइज में हमें इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट आता है दोस्तों टेस्टिस सिकाटी 3x में आता है, जिसमें मेल हार्मोन्स की कमी हो जाती है और मेल हार्मोन्स की कमी होने के कारण वहां का अंग जो होता है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, उसमें ढीलापन छोटापन हमें देखने को मिलता है और अंग वहां लूज रह जाता है। तो उसमें टेस्टिस सिकाटी 3x में आपको लेना है, जिन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल जिनमें कम पाए जाते हैं, जिनमें गायनेकोमेस्टिया हमें देखने को मिलता है, तो वहां भी टेस्टिस सिकाटी ले सकते हैं। टेस्टिस सिकाटी आपको लेनी है, छोटी छोटी गोलियां होती है और डॉक्टर रैकबैक कंपनी की आपको लेनी है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है। और मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लिए इंक्रीज करना चाहते हैं तो समथिंग 4 से 5 महीने तक इसे कंटिन्यू यदि आप लेते हैं तो वहां अंग धीरे धीरे करके विकसित हो जाता है और ये आपकी जो यह प्रॉब्लम्स है वहां धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक होने लगती है। साथ ही साथ यदि हम मसाज का यूज करें, मसाज ऑयल का यदि हम यूज करें, सही तरीके से यूज करें तो रिजल्ट हमें और भी अच्छे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन 3rd नंबर पे बहुत ही अच्छी आती है दोस्तों, 4थे नंबर पे, जिसका नाम है स्टेफिस गिरिया। स्टेफिस गिरिया बहुत ही अच्छा काम करती है, जो मास्टरबेशन बहुत ही ज्यादा करते हैं, जिन्हें नाइट फॉल्स बहुत ज्यादा हुआ है और नाइट फॉल्स होने के कारण उन्हें वीकनेस कमजोरी वगैरह आने लगती है, उस पार्ट में प्राइवेट पार्ट में सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, तो स्टेफिस गिरिया 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। टंग डोज आपको लेना है 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, रेगुलर 2 महीने तक आपको लेना है। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसमें काफी अच्छे और काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों बात करेंगे मसाज ऑयल की कि जिस तरह से आप उसको मसाज ऑयल को आप घर पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लेके आना है दोस्तों जैतून का तेल लेके आना है, जिसे फिगूरा के नाम से भी हम जानते हैं। जैतून का ऑयल आपको लेके आना है, साथ ही साथ आपको न्यूफर लूटियम का मदर टिंचर लेके आना है। न्यूफर लूटियम के मदर टिंचर लेके आने के बाद इसे बराबर मात्रा में मिला लीजिएगा। बढ़िया से मिलाने के बाद सुबह शाम उस पार्ट में आप मसाज करें, सामने से पीछे को मसाज करें और रेगुलर सुबह शाम यदि आप करते हैं और कम से कम 3 से 4 महीने तक करते हैं तो रिजल्ट इसमें काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। जब भी आप मसाज करें तो उस पार्ट में पानी नहीं लगना चाहिए, ना ही आधे घंटे के बाद तक पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप मसाज करते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसे आप घर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी सेफ है। और साथ में जाते जाते दोस्तों लास्ट में एक मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपकी 40+ एज हो गई है या 35+ एज हो गई है और यह प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है तो उसके लिए आप लाइकोपोडियम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन आपको यूज करनी है 30 पोटेंसी में, ओनली फॉर 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को टंग डोज आपको यूज करनी है। यह एक ऐसी मेडिसिन है ओल्ड एज में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, 35+ एज में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। जो इम्पोर्टेंसी के शिकार हो चुके हैं उसमें रिट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, सुकड़ा हुपन हमें देखने को मिलता है, प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई ना होने के कारण छोटापन हमें देखने को मिलता है और वहां पे हमें हार्डनेस देखने को नहीं मिलती है, धीरे धीरे करके इम्पोर्टेंसी आने लगती है। तो लाइकोपोडियम उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम 30 में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को आपको लेनी है। इस मेडिसिन को यदि हम लगातार 30 पोटेंसी में लेते हैं तो 2 महीने तक आपको कंटिन्यू इस मेडिसिन का यूज करना है, जिससे कि आपका वहां अंग विकसित होने लगेगा और यह प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। टेस्टिस सिकाटी सभी यूज कर सकते हैं क्योंकि मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल सभी में कम पाया जाता है, जिसके कारण थकान, वीकनेस, कमजोरी, स्ट्रेस वगैरह हमें देखने को मिलता ही है। तो ये मेडिसिन आप कंटिन्यू करिएगा। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो रात्रि 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कई बार सवालों को जवाब नहीं दिया जाता टाइम में ना रहने के कारण, और किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि आप किसी समस्या से परेशान है तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।